हेलो फ्रेंड्स, पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस किया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स और ये पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल √3x² + 10x + 7√3। जीरो मतलब रूट। सिंस यहाँ पर x स्क्वायर है मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 2 रूट होंगे, उन दोनों रूट को हम लोगों को निकालना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x² + 10x + 7√3। तो इसको लिख सकते हैं 3√3x² + 3x + 7x + 7√3। तो यहाँ से √3x को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस और सेकेंड टर्म से ओनली √3, क्योंकि √3 × √3 3 एंड x, और यहाँ से 7 कॉमन ले ले तो x + √3। तो यहाँ से 2 टर्म हो जाएगा x + √3 एंड √3x + 7। अब फॉर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आइदर x + √3 = 0, तो यहाँ से x = हो जाएगा -√3 और √3x + 7 = 0। तो यहाँ से x हो जाएगा -7/√3 and this 2 is the correct answer, -7/√3 or -√3. Second question is, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial ky² + 2y - 3k is equal to twice their product, then find the value of k। मतलब यहाँ पर बोला गया है इस पोलिनोमियल का जो 2 रूट होगा और 0 होगा, इन दोनों का सम जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के डबल के बराबर है। इन दैट केस आप लोगों को इस k का वैल्यू निकालना है। तो पहले जो पोलिनोमियल दिया गया है py, इसे लिख लेते हैं ky² + 2y - 3k। अब यहाँ से स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ax² + bx + c पोलिनोमियल वाला, वहां से x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म c। तो सिमिलरली हेयर y² का कोफिशिएंट जो होगा a = यहाँ पर हो जाएगा k, y का कोफिशिएंट b = हो जाएगा 2 एंड कांस्टेंट टर्म c = हो जाएगा -3k। तो यहाँ पर बोला गया है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2 × प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो 2 रूट होगा, एक हो जाएगा अल्फा एंड दूसरा हो जाएगा बीटा, बी द 2 रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा + बीटा = 2 × अल्फा बीटा, और हम लोग जानते हैं अल्फा + बीटा हो जाता है ए स्टैंडर्ड इक्वेशंस ले ले तो -b/a एंड अल्फा बीटा हो जाता है c/a। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -b/a = 2 × अल्फा बीटा की जगह पर c/a। अब b की जगह पर दिया गया है 2, a की जगह पर दिया गया है k। सिमिलरली 2 × c की जगह पर दिया गया है -3k और a की जगह पर दिया गया है k। तो k कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और k = रह जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले एंड दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² - 3x + p is 3, then find the other root and also find the value of p। So यहाँ पर बोला गया है 3 is the root of the polynomial px = 2x² - 3x + p। Since 3 इस पोलिनोमियल का रूट है तो इस पोलिनोमियल में √3 को बिठा दें तो इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो मस्ट भी 0 के बराबर आ जाए। 3 × 3 + p = 0 आ जाए। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 × 3² 9, फिर से 3 × 3 9 + p = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 18 - 9 + p = 0। तो यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा -9। पोलिनोमियल हो जाएगा px = 2x² + 3x - 9 p की जगह पर। अब इसको फैक्टराइज कर ले 2x², यहाँ पर 9 × 2 18 और 18 को हम लोगों को प्लस एंड माइनस के द्वारा 3 लेके आना है। तो इसे लिख सकते हैं 6 - 3 × x - 9। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² - 6x - +3x - 9। तो यहाँ से 2x को कॉमन ले ले तो x -
-3, यहाँ से 3 को कॉमन ले ले तो x माइनस, देयरफॉर एक फैक्टर हो जाएगा x-3 एंड दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x + 3। तो अब फॉर जीरोस एक हो जाएगा x-3 = 0, जहां से x = 3 एक रूट हो जाएगा which is already given and other is 2x + 3 = 0। तो यहाँ से x = हो जाएगा -3/2 which is the other root, therefore other root is -3/2 and p का वैल्यू है -9 and hence the answer। Fourth question is if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial 4x² + 4x + 1 then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है अगर अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल का दो रूट है तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा के द्वारा जो पोलिनोमियल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं वो क्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं गिवन पोलिनोमियल इज px = 4x² + 4x + 1 and here given alpha and beta are two root, therefore alpha plus beta हो जाएगा -b/a, that means -4/4 = -1 and alpha beta हो जाएगा c/a, that means 1/4। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा हो जाएगा, 2 को कॉमन ले ले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू -1 -2 एंड 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज k इंटू x² माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू x प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा k इंटू x² माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा -2 x प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा 1, दैट इज k इंटू x² माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट where k is any fixed value or constant। 5 number is if the zeros of x² minus px plus 6 are in the ratio 2:3 then find p। बोला गया है कि इस पोलिनोमियल का जो दो रूट है वो दोनों इस 2:3 इस रेशियो पे लाई करता है। तो आप लोगों को इस p का जो वैल्यू है उसे फाइंड करना है। तो मान लेते हैं let zeros of the polynomial is 2 alpha and 3 alpha। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a। तो b की जगह है -p/1 दैट मीन्स p एंड 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा हो जाएगा c/a। c/a मीन्स 6/1 दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a एंड कांस्टेंट टर्म c जो 6 है तो ओनली 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इक्वल्स टू +-1। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा 5 अल्फा इक्वल्स टू p और p इक्वल्स टू 5 इंटू अल्फा की जगह पर हम लोग +-1 बिठा देते हैं तो ये आ जाएगा +-5 which is the required value of p। Next problem is if alpha beta are the zeros of the polynomial px equals to x² minus k into x plus 1 minus p such that alpha plus 1 into beta plus 1 equals to 0 then find p। मतलब बोला गया है इस पोलिनोमियल का जो दो रूट है अल्फा एंड बीटा उसका एक इक्वेशन दिया गया है जो है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोगों को p का वैल्यू इस p का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन जो पोलिनोमियल दिया गया है px इक्वल्स टू x² माइनस k इंटू x प्लस 1 माइनस p। तो इसको अगर तोड़े तो ये हो जाएगा x² माइनस kx माइनस k माइनस p। तो इसको फिर से लिख सकते हैं x² माइनस kx माइनस को कॉमन ले ले तो k प्लस p। अब बोला गया है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a मतलब माइनस x का कोफिशिएंट माइनस k बाई x² का कोफिशिएंट 1 दैट मीन्स k एंड अल्फा बीटा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया गया है -k प्लस p बाई x² का कोफिशिएंट 1 तो हो जाएगा -k प्लस p। अब जो इक्वेशन दिया गया है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इंटू कर दे अल्फा बीटा देन अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बीटा प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा बीटा इक्वल्स टू बिठा दे सकते हैं k एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बिठा दे सकते हैं -k प्लस p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k एंड प्लस माइनस हो जाएगा माइनस k माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो प्लस के माइनस के कैंसिल
कैंसल एंड p इक्वल्स टू हो जाएगा ओनली 1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर p का वैल्यू। नंबर 7 इज a b c आर को प्राइम वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट 2b इक्वल्स टू a प्लस c। इफ ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c एंड 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 हैज वन इंटीग्रल रूट कॉमन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस स्मॉल k का जो वैल्यू है उसे आप लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c एंड 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इस दोनों पोलिनोमियल का एक इंटीग्रल कॉमन रूट है। मतलब इन दोनों पोलिनोमियल का दो सेपरेट रूट होंगे, उन चारों में से एक पेयर ऑफ रूट कॉमन है एंड इंटीग्रल है, मतलब कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। और दिया गया है यहाँ पर जो a b एंड c है उसके बीच एक रिलेशन है 2b इक्वल्स टू a प्लस c, जहाँ पर और बोला गया है a b c इज को प्राइम। मतलब a b c के बीच अगर HCF करे तो उसका वैल्यू होगा 1। ऐसे केस में आप लोगों को इस k का जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, पहले गिवन जो पोलिनोमियल दिया गया है px इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c। अब यहाँ से 1 इंटीग्रल कॉमन रूट है इस पोलिनोमियल का, तो यहाँ से p1 ले लें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2b1 प्लस c, दैट इज a माइनस 2b प्लस c, और इसे लिख सकते हैं a प्लस c माइनस 2b। अब यहाँ पर देखिए एक रिलेशन दिया गया है गिवन 2b इक्वल्स टू a प्लस c। तो यहाँ से इस a प्लस c की जगह 2b को यहाँ पर रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 2b माइनस 2b, दैट मीन्स 0। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p1 का जो वैल्यू आया वो 0 के बराबर आया, दैट इज 1 इज द 0। देखिए ये 0 जो है वो इस 0 के बराबर नहीं है, ये 0 जो है वो एक रूट है। मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में कट करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग उन पोलिनोमियल का रूट या 0 बोलेंगे। तो 1 is the 0 or root of polynomial px. Now product of the root of polynomial px, अगर polynomial px का एक रूट तो हम लोग को पता चल गया 1 एंड और एक रूट को हम लोग ले लेते हैं सपोज y, तो इन दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा c by a, ये वाला। तो यहाँ से लिख लेते हैं c by a, तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा c by a। मतलब एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट हो जाएगा c by a। अब यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया है a b c को प्राइम, मतलब इन तीनों के बीच HCF लेने से HCF 1 आएगा। मतलब ये जो c by a है c भी ये दोनों भी हो जाएगा को प्राइम, मतलब इन दोनों के बीच HCF लेने से 1 आएगा। जैसे आप लोग समझ सकते हैं ऐसा हो जाएगा 7 by 11, ये जो नंबर है ये 7 एंड 11 बोथ आर को प्राइम टू ईच अदर। तो ये टोटल जो नंबर है ये एक प्योरली फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर c by a जो रूट है इज प्योरली फ्रैक्शनल। तो इन दोनों रूट में से only one is the integral root, so therefore 1 is the only integral root। तो हम लोगों को बोला ही गया है कि इन दोनों पोलिनोमियल में से एक कॉमन इंटीग्रल रूट है। तो हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं कि 1 इज द ओनली इंटीग्रल कॉमन रूट, दैट मीन्स ये जो 1 होगा सिंस ये कॉमन है तो सेकंड वाला जो पोलिनोमियल है उसका रूट भी 1 हो जाएगा। तो सेकंड वाले पोलिनोमियल को अगर हम लोग q से डिफाइन करें qx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4, तो यहाँ से x की जगह 1 बिठा दे तो ये इस पोलिनोमियल का एक रूट आएगा। मतलब 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 4, ऐसा करने से इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 माइनस 5 प्लस k प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन -1 एंड व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। 8 number is if 1 0 of the quadratic polynomial fx equals to 4x square minus 8kx plus 8x minus 9 is negative of the other, then find the zeros of kx square plus 3kx plus 2। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है इस पोलिनोमियल का जो दो रूट है वो एक दूसरे का नेगेटिव है। तो ऐसे केस में सेकंड वाला जो पोलिनोमियल है उसका जो रूट आएगा उसको आप लोगों को निकालना है। तो पहले गिवन पोलिनोमियल
fx is 4x square minus 8kx plus 8x minus 9 ऐसा दिया गया है। तो इसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8x को कॉमन ले ले तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस 1 माइनस 9, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 8k माइनस 8x माइनस 9। अब यहाँ से दो रूट हम लोग ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल एफएक्स। तो यहाँ से जहाँ पर एक रूट दूसरे का नेगेटिव है तो लिख लेते हैं बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस अल्फा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों रूट का सम कर ले तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस और माइनस 8k माइनस 8, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मीन्स 4। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से रह जाएगा 8k माइनस 8 बाई 4। अब एक बात आप लोग देखिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा माइनस अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा 8 को कॉमन ले ले तो k माइनस 1 बाई 4, 4 से डिवाइड कर दे तो 2, एंड दिस इज अल्फा प्लस माइनस अल्फा हो जाता है 0, तो 2 इंटू k माइनस 1। तो यहाँ से k माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 बाई 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 1। अब इस k का वैल्यू सेकंड जो पोलिनोमियल दिया गया है, सपोज इसको qx से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, kx स्क्वायर प्लस 3 इंटू kx प्लस 2, k का वैल्यू यहाँ पर बिठा दे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका फैक्टराइज करें तो x स्क्वायर 2x प्लस x प्लस 2, तो यहाँ से x को कॉमन ले लें तो x प्लस 2 एंड 1 को कॉमन ले लें तो x प्लस 2। अब जीरोस निकालने के लिए और रूट बोल सकते हैं, हम लोग ले लेते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 2, और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1। देयरफॉर टू रूट्स ऑफ पोलिनोमियल qx हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1, which is the result. Ninth question is graph of the polynomial px where px square plus 4x minus 4 is given as follows. यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है वहाँ पर एक पोलिनोमियल है जिसका इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट, ये जो p दिया गया है उसका वैल्यू क्या हो। अब आप लोग देखिए ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस में इस 2,0 पॉइंट को टच करता है, और हम लोग जानते हैं x एक्सिस में कोई एक पॉइंट को टच करे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इस पोलिनोमियल का रूट बन जाएगा। मतलब इस पोलिनोमियल में उस x इक्वल्स टू वैल्यू को पुट कर दे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। तो सिंस द ग्राफ मीट x एक्सिस एट a 2,0 पॉइंट, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल से px कैपिटल Px इक्वल्स टू स्मॉल px स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो यहाँ पर कैपिटल P x की जगह पर 2 को बिठा दे तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल p 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4। इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 स्क्वायर 4 स्मॉल p प्लस 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 4p प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 4p इक्वल्स टू माइनस 4, तो p इक्वल्स टू माइनस 1। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द रूट ऑफ द रिजल्टिंग पोलिनोमियल। मतलब एक पोलिनोमियल यहाँ पर ऐसा दिया गया है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसके साथ हम लोगों को और कितना ऐड करना चाहिए जिससे ये जो पोलिनोमियल है इसका 3 एक रूट बन जाए। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह 3 को बिठा देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, तो इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 15 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 15। अब आप लोग ये देखिए 13 माइनस 15 करें तो ये आ जाएगा माइनस 2। मतलब इसके साथ अगर हम लोग प्लस 2 ऐड करें तो ये प्लस 2 एंड माइनस 2 मिलकर 0 हो जाएगा। एंड सिंस यहाँ पर बोला गया है क्या वैल्यू ऐड करने से ये 3 इस पोलिनोमियल का रूट बन जाएगा, तो इस पोलिनोमियल px जो है इसके साथ अगर 5x एंड 4 के साथ अगर प्लस 2 ऐड करें तो यहाँ से अब p3 को बिठा देते हैं तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15 एंड 4 प्लस 2 6, 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 और यहाँ पर माइनस 15, तो 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाता है। मतलब अब 3 इस पोलिनोमियल में बिठाने से ये एक रूट बन जाएगा, लेकिन हम लोगों को पोलिनोमियल दिया गया था ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसके साथ हम लोग और प्लस 2 ऐड करने से ये जो 3 है ये इस रिजल्टेंट पोलिनोमियल का एक रूट बन जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो ऐसे करके हम लोग आज पोलिनोमियल के ऊपर 10 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट और दो एक सेशन आएगा पोलिनोमियल के ऊपर, उसके बाद पूरा पोलिनोमियल चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो लगभग खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।